सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी को द बेस्ट करने के लिए। तो ऑप्शनल पेपर चूज करने के लिए यूपीएससी और अंडर पीसीएस वगैरह सबका हम बताएंगे, ठीक है। ये तीनों कैटेगरी को ही हम कन्फ्यूजन उसका दूर करेंगे कि किस तरह से आपको ऑप्शनल पेपर को चूज करना है, ठीक है। तो ऑप्शनल पेपर को कैसे चूज करना है, ठीक है ना। तो ऑप्शनल पेपर कैसे चूज करना है वो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। ऑप्शनल पेपर को कैसे सिलेक्ट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण निर्णय आप लोगों को करना है कि हमें ऑप्शनल पेपर कैसे डिसाइड करना है। और आज के क्लास के बाद सभी का ऑप्शनल पेपर जो है वो डिसाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। इसमें कई तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं। एक ऐसा स्टूडेंट जिनको कि ऑप्शनल पेपर अभी समझना है कि कौन सा पेपर लेना है। दूसरे वो हैं जिन्होंने कई ऑप्शन रखा है कि ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तीसरे वो कैटेगरी में है जिन्होंने ऑलरेडी अपना ऑप्शनल पेपर चूज कर लिया है, ठीक है। ये तीनों कैटेगरी को ही हम कन्फ्यूजन उसका दूर करेंगे कि किस तरह से आपको ऑप्शनल पेपर को चूज करना है, ठीक है। ऑप्शनल पेपर चूज करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको आपको 1 से 2 साल तक आगे पढ़ना है और बीच में चेंज करने से आपका जो प्रिपरेशन है वो आपको प्रभावित कर सकता है। यानी आपका जो है गैप हो जाएगा, फिर प्रॉपरली आपको नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ऑप्शनल पेपर चूज करने के लिए यूपीएससी और अंडर पीसीएस वगैरह सबका हम बताएंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शनल पेपर को कैसे चूज करना है, ठीक है ना। वैकल्पिक विषय हिंदी में कहते हैं। इसको चूज करने के लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले जो है आप बातों को समझ लें कि कितने पेपर्स होते हैं और क्या क्या इसके आधार हो सकते हैं, ठीक है। तो आधार की हम बात करेंगे सबसे पहले कि क्या क्या हमको इसको आधार के हिसाब से देखना है। ऑप्शनल पेपर चूज करने के क्या क्या आधार हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे बैकग्राउंड की, यानी कि पृष्ठभूमि। दूसरी हम बात करेंगे रुचि की, यानी इंटरेस्ट। आपकी रुचि किस में हो सकती है। तीसरी बात करेंगे हम गाइडेंस की, यानी कि मार्गदर्शन, गाइडेंस। चौथी बात करेंगे हम जीएस में वेटेज का। ये 4 ऐसे मुद्दे हैं जिसके आधार पे आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको देखना चाहिए। एक ऐसे पॉइंट्स है कि जिसमें कि हो सकता है कि समसामयिकी, करेंट से कोई उसका लेना देना नहीं हो, यानी करेंट से रिलेटेड नहीं हो। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसको कि करेंट से रिलेशन नहीं होता है। जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट है, वो सालों तक नहीं बदलने वाला है। अगर आपने परचेज किया है या फिर आपने उसको नोट्स को बनाया है तो आपके बेटे भी और आपके पोते भी जो है उसको पढ़ सकते हैं। ऐसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं तो जिसका करेंट से कोई रिलेशन नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। सिलेबस छोटा हो, ये भी हो सकता है। ये भी आप लोग कह सकते हैं कि सिलेबस छोटा हो। दूसरा होता है कि रटने की जरूरत ना पड़े। एक ये भी पॉइंट होता है कि हमको रटना नहीं पड़े, बस कॉन्सेप्ट से हमको बाकी चीज़ें जो है क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये और भी पॉइंट्स है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जनरली जो है सब्जेक्ट चूज करने के पहले आप लोग 2 तरह की चीज़ें करते हैं कि इस बार का टॉपर जो है किस सब्जेक्ट से किया है, बस उसको पढ़ना शुरू करते हैं और कुछ दिन पढ़ के छोड़ देते हैं। या फिर दोस्ती यारी में, अच्छा आपने क्या लिया सब्जेक्ट, अच्छा मैथ लिया, अच्छा चलो मेरा तो मैथ में मैंने ग्रेजुएशन किया तो हम तो मैथ रखेंगे। अच्छा आपने फिजिक्स रखा, अच्छा फिजिक्स का तो हम गोल्ड मेडलिस्ट है, कौन सी यूनिवर्सिटी, बिहार भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह, जहाँ से भी किया है तो उसके तो गोल्ड मेडलिस्ट। मैथ में वैसे भी जो है बच्चे कम होते हैं तो 10 गो में से टॉप कर गया है तो फिर उसने रख लिया सब्जेक्ट मैथ सब्जेक्ट, ठीक है। कौन सब्जेक्ट रखना चाहिए, साइंस स्ट्रीम वाले को कौन सब्जेक्ट रखना है, आर्ट्स वाले को कौन सा रखना है, जिसने लैंग्वेज वगैरह पढ़ा है उसको कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए, बहुत ही ध्यान से आपको सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। ये 6-7 पॉइंट है, लेकिन ये 4 जो है सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके आधार पे ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए। क्लियर है। अब चलते हैं कि करके डिस्कस करते हैं। बैकग्राउंड का मतलब होता है, पृष्ठभूमि का मतलब कि हमने ग्रेजुएशन बीकॉम से किया है, एमकॉम किया है, बीए किया है, बीए में हमने कौन सा सब्जेक्ट रखा है, एमएससी किया है, एमएससी में कौन सा सब्जेक्ट रखा है, या बीएससी किया है कौन सा सब्जेक्ट रखा है। यानी कि हमारा बैकग्राउंड क्या था एजुकेशनली क्वालिफिकेशंस के हिसाब से।
तो बैकग्राउंड में सपोज डेट कि अगर आपने बैकग्राउंड रखा है मैथ, आपका है बीएससी, अपने मैथ से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री, बोटानी, जूलॉजी जो भी है उससे आपने किया है सब्जेक्ट से, ठीक है, तो वो भी हो सकता है हिस्ट्री से किया है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट से किया है। अब आप चाह रहे हैं कि उस सब्जेक्ट को हम कंटिन्यू करें क्योंकि उसको हमने 3 साल का समय दिया है, इसीलिए। तो एक ये है। दूसरा है कि रुचि जो है बहुत महत्वपूर्ण है, यानी इंटरेस्ट आपका होना जरूरी है कि किस सब्जेक्ट में आपकी रुचि सबसे अधिक होती है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको कि ज्योग्राफी में बहुत इंटरेस्ट होता है क्योंकि उनको मैप से, कलरफुल जो चीज़ें होती है उससे बहुत याद होता है, या वो हमेशा करंट से अपडेट रहते हैं कहाँ पे क्या कुछ घटनाएं हो रही है, तो मैथ के स्पेशलिस्ट, मैप के स्पेशलिस्ट होते हैं, तो वो उसके हिसाब से उनको लगता है कि ये अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है ज्योग्राफी। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ऐसा लगता है कि डेली जो पॉलिटिकली घटनाएं घटती है वो बड़ा अच्छा लगता है, तो वो पीए या फिर पॉलिटिकल साइंस रखते हैं, या जिनको नोबेल पढ़ने का शौक होता है तो वो लैंग्वेज पेपर्स ले लेते हैं। लैंग्वेज में हो सकता है कि मिथिलांचल एरिया है तो मैथिली रख लेते हैं, या फिर हिंदी रखते हैं, पाली रखते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसको रख लेते हैं लोग। तो ये हुआ कि लैंग्वेज इसके हिसाब से डिसाइड होता है, इंटरेस्ट जो है उसके हिसाब से होना चाहिए। चलो भाई हमको इंटरेस्ट बहुत है कि चलो हम ज्योग्राफी ले लेते हैं, लेकिन गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, आपको गाइड करने वाला नहीं है, तो उस सब्जेक्ट को लेना है नहीं लेना है। और जीएस में बेटे ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जीएस में सोशलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी ऐसे पेपर्स हैं जिसमें जीएस का वेटेज नहीं मिलने वाला है। तो क्या रखना चाहिए और कैसे डिसाइड होना चाहिए कि ऑप्शनल पेपर को कैसे चूज करना है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड में खास तौर से ध्यान रखना है कि जिन्होंने बीएससी किया है, जिन्होंने बीएससी किया है या बीकॉम किया है, उसके बावजूद उन्होंने जहां से पढ़ाई की है उस पर पूरा डिपेंड करता है। जैसे अगर हमने केवल मैथ्स ऑनर्स किया है या फिर फिजिक्स किया है या जूलॉजी से किया है, और नॉर्मली हमने वहाँ और उस यूनिवर्सिटी से कहाँ किया है, या कॉलेज से जहाँ हम क्लास करने कभी नहीं गए, एग्ज़ाम दे के आ गए, ठीक है, या मैथ भी हमने सब्जेक्ट रखा है, एग्ज़ाम नहीं, बस एग्ज़ाम दिए हैं, अच्छा मार्क्स आ गया है, कभी भी हम क्या किए, क्लास करने नहीं गए। हमें पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। 10-12 क्वेश्चंस को रटा, एग्जाम दिया, पास कर गया, अच्छा मार्क्स आ गया, है ना। वैसे स्टूडेंट को कभी भी मैथ वाले, साइंस वाले सब्जेक्ट नहीं रखने चाहिए। उसके पीछे जो मुख्य रीजन है वो यह है कि आपकी जो सब्जेक्ट की इवेल्युएशन है किसके साथ होने वाली है, आईआईटी एनआईटी के स्टूडेंट के, जो कि वो सब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है। तो आप अपने सब्जेक्ट की तुलना हमेशा यह करिए कि आपके जो क्रीम बच्चे उस सब्जेक्ट के हैं उसके साथ होने वाले। वैसे छात्रों को, वैसे स्टूडेंट को कभी भी साइंस वाले सब्जेक्ट नहीं रखने चाहिए। साइंस वाले सब्जेक्ट जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, जो अच्छी जगह से, इंजीनियरिंग भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बिहार में भी मुझे लगता है दर्जनों इंस्टीट्यूट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से आप लोग करते हैं इंजीनियरिंग वगैरह। डिपेंड करता है कहाँ से किया है, उसके हिसाब से सब्जेक्ट को रखना चाहिए। लेकिन आपने यह भी देखा होगा कि साइंस अच्छे इंस्टीट्यूट से आईआईटी करने के बाद भी 8 पेपर लेके उन्होंने करेक्ट किया है, ये भी देखा है ना। इसका मतलब है कि हमको उसके तरफ जाना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट से बचना चाहिए, ठीक है। रुचि बहुत इंपॉर्टेंट है। रुचि जो है 2 तरह का होता है कि रुचि हम कोई सब्जेक्ट में है, लेकिन कई बार जो है हम लोगों की जो प्रवृत्ति है ना वो बस चंचल है। कुछ पढ़ लिए ये भी अच्छा लग रहा है, कुछ पढ़ लिए ये भी अच्छा लग रहा है, या नोवेल पढ़ने की आदत है लेकिन हमको रुचि नहीं है। बस नोवेल में चूंकि लास्ट से अंत तक कुछ कहानियाँ होती है, चलते रहता है। लेकिन इंटरेस्ट का मतलब है कि जेन्युइनली आपको इंटरेस्ट है। वो कैसे जज करेंगे कि जब आपको पढ़ने में कभी भी बोर फील नहीं होता है, उबाऊपन नहीं होता है, आपको लगता है कि सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ही कंसंट्रेशन बनता है, हमको बहुत मज़ा आता है इस सब्जेक्ट को पढ़ के, वैसे सब्जेक्ट को आप इंटरेस्ट के हिसाब से रखना चाहिए। और मार्गदर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके कोई भी कलीग, कोई फ्रेंड, कोई टीचर आपको गाइड करने के लिए सब्जेक्ट में अवेलेबल है या नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसके आधार पे सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए, और जीएस में वेटेज का तो होना जरूरी है, उसके आधार पे करना चाहिए। अब मैटर ये आता है तो सब्जेक्ट कौन सा हुआ, है ना। ये 4 मुद्दे हमने आपके सामने रखे थे। तो सब्जेक्ट अब उसको है चूज कौन सा करें, है ना। ऑप्शनल पेपर को चूज कौन सा करें, ओके। तो सब्जेक्ट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जो मैक्सिमम जो स्टूडेंट चूज करते हैं ज्योग्राफी रखते हैं। सबका मैं आपको ड्रॉबैक और पॉजिटिव बताऊंगा। पीए रखते हैं, हिस्ट्री रखते हैं,
हिंदी, हिंदी लिटरेचर रखते हैं ना, फिलोसफी रखते हैं, फिजिक्स रखते हैं, हाँ फिलोसफी रख देते हैं, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, LSW, मैथिली, और कोई सब्जेक्ट छूटा बताओ, पोल साइंस, और हाँ भाई इकोनॉमिक्स को कैसे छोड़ोगे, इको, और एंथ्रोपोलॉजी, और बस इतना ही, और किसी का कोई सब्जेक्ट है? अरे साइंस वाला में देखो फिजिक्स है, मैथ है, केमिस्ट्री रखते हैं लोग, जूलॉजी रखते हैं, माने साइंस वाला जो है एक जगह ये हो गया, ठीक है। और लैंग्वेज वाला भी जो है, बहुत सारे लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज वाला जो है रीजनल लैंग्वेज या फिर इंग्लिश वगैरह भी रखते हैं, तो उसके हिसाब से सारे सब्जेक्ट जो है आपके सामने हमने रख दिया, ठीक है। अब सब्जेक्ट के हिसाब से देखेंगे तो कौन सा सब्जेक्ट बेहतर हो सकता है। जो लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने बीएससी या बीकॉम वगैरह किया है या फिर कॉमर्स या साइंस बैकग्राउंड के, उनको जो है कुछ टेक्निकली सब्जेक्ट को रखना चाहिए, ठीक है। कुछ टेक्निकली जो है उसको रखना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं कौन सा बेटर हो सकता है। ज्योग्राफी जो है वो उनके लिए बहुत बेहतर है। और उसके बाद PA, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये दो सब्जेक्ट को रख सकते हैं जिनका बैकग्राउंड साइंस रहा है और थोड़ा सा टेक्निकली वो चाहते हैं कि उसको पढ़ा जाए। लेकिन जिनको कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आता है उनके लिए हिस्ट्री बहुत अच्छा है। उसका रीजन यही है कि अब वो सब्जेक्ट है जो कभी डुबाएगा नहीं, बहुत नहीं उबारेगा, तो ठीक है, बहुत डाउनफॉल इसका नहीं होता है। ऑन एन एवरेज जो है इसका मार्किंग जो है प्रॉपरली रहता है। क्योंकि आप लोग चाहते होंगे ना, जो मैंने 4 के अलावा जो 3 और बातें बताई थी कि कौन सा अंकदायी है, कौन सा जो है जो अधिक स्कोर करा सकता है, तो भी तो इम्पोर्टेंट है। तो यह वो सब्जेक्ट है जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इस सब्जेक्ट में यदि आपने मैप, डायग्राम का यूज किया तो नंबर बहुत आएगा, ठीक है। हिस्ट्री में भी, हिस्ट्री पेपर जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं वो भी इसको चूज करते हैं, इसको चूज किया जा सकता है। लैंग्वेज जो है वो सदाबहार है, इसमें बहुत खराब कभी नहीं होगा, अच्छे स्कोर होते रहे हैं। लेकिन लैंग्वेज चयन करते समय ध्यान क्या रखना है, मैं हमेशा कहूँगा कि जो लोग बिहार के हैं अगर लैंग्वेज चूज करना है तो वो क्या लेंगे, हिंदी, रुको मैथिली, अभी मैथिली से पहले हिंदी लेंगे। और जो लोग मिथिलांचल एरिया के हैं, जो हाँ ये सब समझ सकता है, उन लोगों के जो है लेवे के चाहिए मतलब मैथिली, ठीक है ना। तो वो लोग जो है मैथिली पेपर को लेंगे, उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है, स्कोर अच्छा होता। क्लियर है ना, स्कोर आपका अच्छा होगा, मैथिली लेना ही चाहिए। इवन कि जो नॉर्थ बिहार के भी है या जो लोग चाहते हैं, बहुत लोग ऐसे भी दिलेर हमारे कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं, जो कोथा वगैरह भी जाके झारखंड में एग्जाम दे देते हैं, है कि नहीं। कोई लैंग्वेज सीखना आसान है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम सीखना कितना चाहते हैं, है कि नहीं। सभी लोग जो है वो भोजपुरी वाला एरिया से नहीं आते हैं, कुछ आरा और ये बक्सर ये सब कुछ एरिया है, छपरा वगैरह जो भोजपुरी वाला है। लेकिन फिर भी जो है गया का लोग, जहाँ के मगही है, पटना मगही है, बज्जिका है, अंग है, तो भी जो है भोजपुरी गाना सुन के जैसे भी याद तो कर ही लेते हैं, बोल भी पाते हैं। तो सब्जेक्ट जो है आप देखेंगे तो मैथिली बहुत अच्छा है। खट्टर का काक एक अच्छी साहित्य है, उसको पढ़ेंगे बहुत हंसी आएगी, जिनका मैथिली हो जान रहे होंगे, ठीक है। अब बताता हूँ, तो ये सब्जेक्ट रखना चाहिए। लेकिन जिनका इंग्लिश अच्छा है, जिन्होंने इंग्लिश में मास्टर्स किया है या ग्रेजुएशन किया है और जनरली उन्होंने शुरू में इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हो और अच्छा है, तो उनको इंग्लिश भी रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी ये स्कोर के चांसेस जो है बहुत है इंग्लिश में,
तो लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, मैथिली, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको कि रख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये आपको मैथिली क्या है कि सपोर्ट कर देगा यूपीएससी में भी, बीपीएससी में भी, तो ये आपको फ़ायदा मिलेगा। इंग्लिश में भी वही है, हिंदी में भी वही है। इसके अलावा मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, जो लोग पर्शियन पढ़े हैं, उर्दू पढ़े हैं, तो वहाँ पे भी स्कोप अच्छा खुलता है कि पर्शियन में भी अच्छा रिजल्ट हो रहा है। रिजल्ट के चांसेस 90% वहाँ भी स्कोर है। जो लोग पर्शियन हैं, उर्दू हैं, उनको भी उस सब्जेक्ट को लैंग्वेज के रूप में रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वेटेज जो है ज़्यादा है, स्कोर ज़्यादा होता है। ठीक है, बाकी जो है कैसे मार्क्स मिलता है वो सब बाद में बताते हैं, लेकिन उसी तरीके से देखेंगे फिलॉसफी का है, ठीक है, या साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है। ये 3 वो पेपर है जिसमें सिलेबस छोटा है, ठीक है, सिलेबस छोटा है और नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो कम रहते हैं, ठीक है। तो ये वही लोग ले इस सब्जेक्ट को जिनका बैकग्राउंड रहा है कि उन्होंने पूरा समय दिया है, पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े और साइकोलॉजी को पढ़े हैं, सोशियोलॉजी को पढ़े हैं, तो उनको प्रिपरेशन नहीं करनी होगी इसके लिए। लेकिन नया सीधे जो है आपने कर लिया फिजिक्स से, केमिस्ट्री से या हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से, और कहेंगे आप सोशियोलॉजी लेकर पढ़ लेते हैं, नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका ये जो है आत्मघाती कदम होगा। लेकिन जिनका बैकग्राउंड रहा है तो उनको इन तीनों सब्जेक्ट में से लेना चाहिए, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं करनी है, इजली ये निकल जाता है। इसमें स्कोर भी अच्छा होता है, क्योंकि आपने उसमें मास्टर्स किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो इसमें स्कोर की संभावनाएं बहुत अधिक होती है, इसीलिए इसको ले सकते हैं। लेकिन जनरली जो है अगर आप चाहते हैं कि छोटा सिलेबस हो और थोड़ा थॉट्स वगैरह को अगर आप समझ सकते हैं, तो उसके लिए साइकोलॉजी जो है बेटर है सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। बाद में हम आप लोगों को चूज भी करवा देंगे, डोंट वरी, कंफ्यूजन में नहीं जाना है। उसी तरीके से LSW जो है केवल और केवल बिहार है, मैं बिहार में ही है ना। मैथिली की तो मैंने बता दिया कि मैथिली बहुत अच्छा है। देखिए LSW भी लेंगे, लेकिन सबसे अधिक कैंडिडेट स्टूडेंट जो है वो LSW में है, तो एवरेज मार्किंग होता है, कई बार डाउन हो जाता है। एक समय था जब LSW से BPSC क्रैक करना बड़ा आसान था और रिजल्ट भी बहुत होता था, लेकिन अभी थोड़ा परिस्थितियाँ चेंज हुई है, क्योंकि 2-3 साल तक कोई भी अगर सब्जेक्ट माइलेज लेता है तो बातें होने लगती है, तो फिर जो है उस पर कंप्रेस किया जाता है, भाई इसका थोड़ा मार्क्स को कम करो, ये बहुत निकल रहा है। तो ये चीज़ें इसमें है। लेकिन यह सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ लिया है तो इसमें आपको जितने तरह का डायग्राम होता है उसका अगर यूज करेंगे तो इसमें स्कोर मिलेगा। जिनका भी LSW है अलग से मिलेंगे, मैं आपको बताऊंगा इसमें स्कोर कैसे होगा, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स में भी यही है, इकोनॉमिक्स में जिनका बैकग्राउंड है वही ले। ऐसा नहीं हो कि बस इकोनॉमिक्स से इस बार टॉपर हो गया है तो हम भी इकोनॉमिक्स पढ़ ले, क्योंकि मैंने ऐसा किया था जब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में मैं था पटना कॉलेज में, उस साल के टॉपर इकोनॉमिक्स से किया था, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू किया। इतना ही नहीं, मैंने अपने ऑनर्स पेपर सबसे पहले जाके इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले लिया और उसके बाद 28 दिन के बाद फिर चेंज करा के हिस्ट्री मैंने एडमिशन करवाया, मतलब सब्जेक्ट चेंज करवाया। तो ये आप लोग जो सोचते हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इकोनॉमिक्स में भी वही लोग ले। लेकिन एक और सब्जेक्ट है जो कि साइंस बैकग्राउंड वाले के लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, वो एंथ्रो है। या साइंस बैकग्राउंड नहीं भी है, लेकिन अगर चाहते हैं कि साइलेंटली जो है इसमें स्कोर अच्छा हो, तो हाई स्कोरिंग जो है एक सब्जेक्ट है वो है एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी भी ले सकते हैं। अब आते हैं कि छोटा सिलेबस। छोटा सिलेबस में आते हैं तो मैथिली, LSW, एंथ्रोपोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये वो सब्जेक्ट है जो कि छोटे सिलेबस वाले हैं, या लैंग्वेज में भी छोटे सिलेबस होता है। ओके, अब सब्जेक्ट जो है आपके बैकग्राउंड, रुचि, अंक, वेटेज, अंकदाई यानी कि जिसमें स्कोरिंग होता है, स्कोर वाले कौन से पेपर हो सकते हैं जिसको कि चूज करना चाहिए। तो मेरी राय में सबसे पहले अगर कोई सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है तो मैं आपको बताता हूं कौन सा हो सकता है। मेरे ख्याल से सबसे पहले अगर कोई सब्जेक्ट है तो वह है ज्योग्राफी, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट वो है हिस्ट्री। तीसरा सब्जेक्ट जो है वो है मैथिली। चौथा पेपर अगर है तो वह है एंथ्रो। पांचवा पेपर अगर लेना हो PA,
छठा पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। जिनका बैकग्राउंड है वो इकोनॉमिक्स भी रख सकते हैं। रुको भाई, हिंदी छूट गया है, एंथ्रो जस्ट पहले जो है हिंदी आएगा, ठीक है। एंथ्रो से पहले हिंदी यानी मैथिली के बाद आप हिंदी ले सकते हैं, उसके बाद एंथ्रो ले सकते हैं, उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को ले सकते हैं। लेकिन जिनका लैंग्वेज पेपर है ग्रेजुएशन या पीजी में, वो उस सब्जेक्ट को लेना चाहिए, लेकिन अगर आपका उसमें रुचि रहा हो तब, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट वाइज था। लेकिन अगर कोई भी सब्जेक्ट में स्कोर करना चाहते हैं तो उसका तरीका है केवल और केवल प्रेजेंटेशन बेहतर हो। अब कहेंगे प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंटेशन वो होता है कि जब हम अपने घर में कुछ खाना बनाते हैं और अपने गेस्ट के लिए उसको किस तरह से अरेंज करके परोसते हैं, उसको कहते हैं प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन में जिस तरह से अच्छे से उसको किया जाता है, कई बार जो गांव से होंगे उनको पता होगा कि जब गेस्ट आता था तो गेस्ट को 2 तरह की सब्जी दिखानी होती, 2 तरह का सब्जी खिलाना है, तो एक ही साथ 2 सब्जी बनाई जाती थी और अलग अलग दोनों को डिवाइड करके थाली में परोस दिया जाता था। पता है कि नहीं? लड़कियों को ज़्यादा पता होगा, ठीक है। इसका यह मतलब है कि जब हम सब्जेक्ट को प्रेजेंट करेंगे और जब हमको लगेगा कि इतना ही मेरे पास 2 ही फैक्ट है या 2 ही फैक्ट पे पूरा आंसर हमको 5 से 6 पेज लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? वो खाना जो आप बनाते हैं वही कलाकारी है। आपको चेंज करना है, मिलाना है, फिर डिवाइड करना है, और इसमें जो है हमें महारत हासिल है कि 2 से 3 फैक्ट पे हम पूरा 6 पेज का आंसर लिख सकते हैं। और यही है आपका मेन टेस्ट। और कंसाइज भी करने आना चाहिए, बड़ी सी बातों को छोटे से संक्षेपण, प्रेसिज भी जो करते हैं, प्रेसिज राइटिंग, वो प्रेसिज भी होनी आनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट आंसर भी लिखना पड़ता है और उसी को बड़ा करना होता है तो बड़ा करना भी, यानी कि खींचने का भी और कंप्रेस करने का भी, सिकुड़ाने का भी आपको पता होना चाहिए। तब आप जो है इजीली सब्जेक्ट पे कमांड कर सकते हैं, ठीक है।